महाकुंभ में मुसलमानों के बैन पर जहां अखिलेश को चिढ़ हुई तो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी अखिलेश झूठ बोल गए और अब महाकुंभ के निमंत्रण को लेकर अखिलेश यादव ने हाय तौबा मचा रखी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। महाकुंभ 2025 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ लोगों से मिलकर कुंभ के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। अब इसको लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार के निमंत्रण देने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हमने अपने धर्म से सीखा पढ़ा है कि ऐसे आयोजनों में लोग खुद आते हैं। अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर बात करते हुए कहा कि कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता, कुंभ में लोग अपने आप आस्था के साथ आते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। हमने अपने धर्म में सीखा पढ़ा, ऐसे आयोजनों में लोग खुद आते हैं। जो करोड़ों लोग आएंगे, क्या उन्हें निमंत्रण दिया जाता है? यह सरकार अलग है और बस काम करने का दिखावा करती है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को मैं बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश राज्य की आधारभूत संरचना विश्व स्तर पर बनकर तैयार हो रही है, यानी उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। आधारभूत संरचना के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य तेजी से बढ़ रहा है, राष्ट्र के पैमाने पर वो भी। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि महाकुंभ में मैं पूरी दुनिया में मौजूद सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। अखिलेश यादव भी आए, पुण्य प्राप्त करें और अपने पापों को धो डालें। उत्तर प्रदेश राज्य में आपको अपना शासनकाल भी याद होगा, जब कुंभ को लेकर भ्रष्टाचार किया जाता था और अखिलेश यादव चुप रहते थे। आखिर क्यों? अखिलेश उस कैग रिपोर्ट के बारे में आखिर नहीं बोलते जो अखिलेश सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलती है, जब महाकुंभ में भ्रष्टाचार किया गया, लेकिन आज तक अखिलेश इसे छिपाते फिरते हैं। हालांकि जिस कैग रिपोर्ट की बात समय समय पर बीजेपी करती रही है, उसका सच भी आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसी कैग रिपोर्ट से अखिलेश सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खुली थी, जिसे छिपाने के लिए महाकुंभ को लेकर अखिलेश सियासत कर रहे हैं। एक तरफ महाकुंभ में हो रही तैयारियों को लेकर सियासत हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव को तैयारियां रास नहीं आ रही, तो दूसरी तरफ महाकुंभ के निमंत्रण को लेकर अखिलेश सिर्फ सियासत करने में जुटे हैं। हालांकि एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि महाकुंभ को लेकर योगी सरकार काम नहीं कर रही, सिर्फ दिखावा कर रही है। हाल ही में कई वीडियो भी अखिलेश ने जारी किए, लेकिन अखिलेश यादव ये भूल गए कि अखिलेश सरकार में भी महाकुंभ हुआ और जिस महाकुंभ को लेकर वो सियासत कर रहे हैं, जब अखिलेश सरकार में महाकुंभ हुआ था तो अखिलेश पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे और इसका सबूत कैग रिपोर्ट के जरिए सामने आया था, जिसका जिक्र बीजेपी भी करती रही है। कैग रिपोर्ट से अखिलेश के भ्रष्टाचार का खुलासा। दरअसल प्रयागराज में कुंभ में पहुंचे श्रद्धालु जब अखिलेश सरकार में आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे थे, तब कुंभ मेला प्रशासन का तंत्र भ्रष्टाचार के गोते लगा रहा था और सूबे की सरकार ने केंद्र सरकार के पैसे से पूरा मेला निपटा दिया था, जबकि अखिलेश सरकार को कुंभ के आयोजन पर 70% धनराशि खर्च करनी थी। कैग की इस रिपोर्ट में कुंभ के आयोजन में हुए भ्रष्टाचार का विस्तार से खुलासा किया गया था। कैग की यह रिपोर्ट बार बार बीजेपी अखिलेश के सामने भी रखती रही और उस पर जवाब भी मांगती रही, लेकिन उस पर अखिलेश आज तक जवाब नहीं दे पाए। कैग ने कुंभ के समूचे आयोजन और उसके लिए कराए गए कार्य और उसमें रही खामियों को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जो 100 पेज की थी और उसमें अखिलेश का पूरा कच्चा चिट्ठा था। कैग की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि कुंभ के आयोजन में लगे अफसरों ने कागजों में एक ही वक्त में कई मजदूरों को दो जगह काम करते हुए दिखाया। ट्रैक्टरों से कराए गए कार्यों में भी इसी तरह से धांधली की गई। कैग की पड़ताल में एक नंबर के ट्रैक्टर से एक साथ 2 जगह काम कराने का भुगतान किया जाना पाया गया। कैग ने रिपोर्ट में बताया कि कैसे अखिलेश की जब यूपी में सरकार रही, तब मेले में सड़क चौड़ी करने और सड़क की मरम्मत से लेकर घाटों के निर्माण और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग कराने के काम में घपला किया गया, जिसके आधार पर कैग ने माना कि मेले का नियोजन वैज्ञानिक मापदंडों पर आधारित ही नहीं था और मेले का वित्तीय प्रबंधन सही से नियोजित नहीं किया गया था। कुंभ मेले की यातायात योजना व्यापक ढंग से नहीं बनाई गई थी
और महत्वपूर्ण सूचनाओं को जनता में प्रसारित करने की व्यवस्था का अभाव था, जिसके कारण भीड़ अनियंत्रित थी। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश सरकार में प्रयागराज शहर, कुंभ मेला स्थल और रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सभी कंट्रोल रूम आपस में जुड़े ही नहीं थे। इस वजह से रेलवे स्टेशन पर पुलिस को शहर की भीड़ का अनुमान ही नहीं लगा। कैग की रिपोर्ट ने कुंभ मेले के लिए खरीदी गई दवाओं में से आधी के उपयोग न होने पर भी सवाल खड़ा किया और कुछ दवाओं के एक्सपायर हो जाने के बाद उन्हें बीमार लोगों को दिए जाने का भी खुलासा किया था। उस वक्त अखिलेश यादव ने कुंभ मेले के आयोजन में भ्रष्टाचार ही नहीं किया था, बल्कि भ्रष्ट अफसरों को मलाईदार पदों पर तैनात भी कर दिया था। कैग ने कुंभ मेले में हुई धांधलियों का पूरा ब्यौरा रखा था, लेकिन अखिलेश इसका जवाब कभी नहीं देते। कैग की रिपोर्ट में जो गड़बड़ी और धांधली पाई गई थी, उसके लिए अखिलेश ने आज तक एक शब्द नहीं कहा। मुख्यमंत्री रहते हुए कभी भी अखिलेश यादव इस मामले में कोई कार्रवाई करने के कभी इच्छुक नहीं दिखे। अखिलेश सरकार में कैग की रिपोर्ट भी सामने आई थी, सारे खुलासे भी हुए थे, लेकिन विधानसभा में इसकी कभी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि अखिलेश इसे बार बार छुपाने की कोशिश करते रहे। मुख्यमंत्री रहते भी कैग की रिपोर्ट पर कुछ बोलने से बचते रहे और आज भी वही कर रहे हैं। हालांकि करोड़ों के भ्रष्टाचार के आंकड़े भी कैग ने जारी किए थे। कैग रिपोर्ट से फंसे थे अखिलेश सरकार में कुंभ के आयोजन के लिए करोड़ों रुपए दिए गए थे। 1152.2 करोड़ रुपए कुंभ मेला समिति को जारी किए गए थे। कुंभ मेले के आयोजन में 10,57,00,000 रुपए ही राज्य सरकार ने खर्च किए। नियम के मुताबिक राज्य सरकार को 70% खर्च करना था। मेला शुरू होने तक 59% निर्माण कार्य, 19% आपूर्ति कार्य पूरे ही नहीं हुए थे। यहां तक कि मेला प्रशासन ने 8.72 करोड़ रुपए से 2 घाटों का निर्माण कराया, जो कुंभ मेले के काम से संबंधित थे ही नहीं। 111 निर्माण कार्यों में से 81 में तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई थी। सड़कें चौड़ी करने का काम 57,41,00,000 रुपए और उनकी मरम्मत के लिए 40,88,00,000 रुपए बिना काम का परीक्षण किए ही दे दिए गए थे। 9,01,00,000 की सामग्री बिना जरूरत के खरीदी गई थी। मोबिलाइजेशन और मशीनरी के एडवांस भुगतान के अलावा 23 ठेकेदारों को 4,65,00,000 रुपए सुरक्षित एडवांस देकर अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। ट्रैक्टरों की लॉगबुक की जांच में पाया गया कि 2 ट्रैक्टर एक ही समय में 2 स्थानों पर काम कर रहे थे। 30 मजदूर एक ही समय में 2 स्थानों पर लगाए गए। ट्रैक्टरों की आपूर्ति के अनुबंधों में सभी टैक्स शामिल थे। इसके बावजूद 2 ठेकेदारों को 1,30,000 और 3,09,000 रुपए सेवा कर का अलग से भुगतान किया गया। शौचालय की कमी होने की वजह से एक दिन में औसतन 900 लोगों ने एक शौचालय का इस्तेमाल किया। कई स्थानों पर देखा गया था कि पुरुष और महिला शौचालय के बीच विभाजन दीवार ही नहीं थी। 50% कल्पवासियों को ही बीपीएल कार्ड उपलब्ध कराए गए। इनको भी राशन कार्ड तब मिले जब मेले की 4 पावन तिथियां बीत चुकी थी। उन्हें कम दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी। पेयजल के लिए लगाए गए नलों से हर हफ्ते पानी के नमूने लिए जाने थे। 201 में से महज 6 नलकूपों के सिर्फ 6 नलों से ही नमूने लिए गए। स्नान घाटों पर कपड़े बदलने के लिए चेंज रूम ही नहीं बनाया गया था। एम्बुलेंस की व्यवस्था तक नहीं की गई थी। लेकिन फिर भी अखिलेश को उनका किया यह कारनामा नहीं दिखता और योगी सरकार पर अखिलेश हमलावर रहते हैं, कभी महाकुंभ के निमंत्रण को लेकर तो कभी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर। लेकिन जब कैग की रिपोर्ट चीख चीख कर बताती है कि अखिलेश सरकार में महाकुंभ के आयोजन में भ्रष्टाचार हुआ, तब अखिलेश के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और निकलेगा भी क्यों? क्योंकि सच यही है जो हमने आपको बताया है, जिसे अखिलेश छिपाते रहे हैं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो आप इस खबर को लाइक करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।